हाँ जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। ये साइट है जो हमने मतलब बनानी है देख के, चटकारा द करी हाउस यूआरएल खोला है, ऐसे है पूरी साइट, है ना। हम इस साइट को इजी वे में किसी एचटीएमएल में कन्वर्ट कर लेंगे। एचटीएमएल में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूँगा पीएचपी को। उसमें सिंपल मैंने एक जो जैम्प होता है, जैम्प इंस्टॉल करना पड़ता है। सर्वर में भी सेम ऐसे htdocs होता है। एक फोल्डर बना लिया जिसमें सारी साइटें कन्वर्ट रखूंगा। डोमेन का नाम लिखा, ये जो डोमेन का नाम है इसमें लिख दिया मैंने। और इसके अंदर कुछ फाइलें रखी हैं, जैसे हेडर होता है, फुटर होता है इसमें, कॉन्टैक्ट का पेज, अबाउट का पेज, ब्लॉग का पेज, होम का पेज, स्क्रिप्ट जिसमें जावास्क्रिप्ट आएंगी, और हेड, ये है। तो एचटीएक्स एक सर्वर में फाइल होती है, मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दी है। तो इसको अगर मैं इसमें खोलूँ कोड में, तो इंडेक्स फाइल जो है ना, सबसे मेन आपको पता है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल होती है, उसको मैंने पीएचपी में बनाया है। तो उसकी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये देखो, कोड वही है, डॉक टाइप, हेड, बॉडी, और उसमें ये थोड़े बहुत एलिमेंट्स है। और इसमें मैंने क्या किया है, पेज गेट करने के लिए, नहीं तो हमें अलग अलग पेज बनाने पड़ते हैं ना ऐसे करके, उसमें कितने सारे। मैंने क्या किया है, इसका ना बेसिक कोड है ये वाला। ये क्या करेगा, ये गेट करेगा, जैसे इसने इसका अपना ही कोड है। पेज नाम का वेरिएबल उससे जो अपना होता है एड्रेस बार, उसमें देखेगा अगर कुछ गेट हुआ है तो गेट करके उसको डॉलर पेज एक वेरिएबल लेके उसमें स्टोर कर देगा। और ये क्या करेगा, यूरल सर्वर का हमें देगा कि उसमें स्लैश के आगे क्या है। तो सिंपल बॉडी जो है ना, बॉडी के अंदर मैंने एक तो हेडर फाइल, इसमें ना ऐसे होती है, हेडर फाइल है ये, हेडर डॉट पीएचपी। इसमें हेडर का एचटीएमएल का कोड पेस्ट करेंगे, ये किसी और का डला हुआ है, पेस्ट करेंगे। और इंडेक्स में यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, पूरा पूरा हेडर आ गया। सेम फुटर भी ऐसे किया, ये वाला फुटर, फुटर में भी सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। फुटर कहाँ गया, ये है। फुटर में भी एचटीएमएल का कोड है पूरा। और ये अभी बताता हूँ मैंने लिया कहाँ से यार, उससे पहले ये फाइल समझाना जरूरी होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोड मैंने उठाया है, ये मतलब खुद ये बनाया इसका, जैसे यूआरआई होता है ना, यूआरआई गेट करके इतना कोड है। ये तो आपको समझ में आ गया ना कैसे है। डॉक टाइप एचटीएमएल, इसमें हेड हो गया। हेड के अंदर जो लिखा है ना, वो सारा मैंने हेड फाइल के अंदर डाल दिया। ये देखो हेड के जो होते हैं। और ये भी अभी इसमें पेस्ट करेंगे, ये डमी टेक्स्ट पड़ा हुआ है किसी और का। और बॉडी के अंदर देखो, ये हेड है, हेडर फाइल। और बाकी के ऐसे हैं, फूटर है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए बनाई कि अगर यूआरआई स्लैश के बाद अगर खाली है तो होम आ जाए, अगर अबाउट अस है तो अबाउट की फाइल आ जाए, ये वाली। तो अभी देखते हैं इनको हम बनाते कैसे हैं। हम जाएंगे चटकारा की साइट पे, लाइव गए, इसके गए हम व्यू पेज सोर्स पे गए, जितना भी कोड आया, ये कोड अगर मैं ऐसे उठा लूं, और मान लो यहाँ से कोई फाइल ले लेता हूँ, कोई एक फाइल, कौन सी लें फाइल हम, जैसे होम फाइल है, होम। होम के अंदर मैं क्या करता हूँ, सारा कोड लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी इसको रन करने के लिए ना पीएचपी फाइल को सर्वर में डालना पड़ता है। तो मैंने ये जैम्प किया इंस्टॉल, जैम्प फ्री है, अपाची और माइस्क्ल को ऑन कर दिया, बस ऑन ही किया जैसे स्टार्ट स्टार्ट। इसके बाद ये जो मेरा फोल्डर था ना, ये जैम के अंदर कन्वर्जन, ये इसके अंदर मैं जाके, ये देखो यही है ना लोकल होस्ट कन्वर्जन चटकारा, इसके अंदर जाके लिखूंगा फाइल का नाम, क्या नाम था, होम डॉट पीएचपी। ये देखो पूरा एचटीएमएल का कोड जो है ना उसमें आ चुका है। हमने कुछ भी नहीं किया, देखो पूरा विद एनिमेशंस, है ना। अभी हमें मुश्किल कहाँ आएगी, अगर दूसरा पेज कॉपी करना है तो हेडर फिर से आएगा, साइट लोड ज्यादा लगेगी। और इसको रेक्ट की तरह कंपोनेंट के लिए यूज करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी पीएचपी, क्योंकि रेक्ट तो थोड़ी डिफिकल्ट है, पीएचपी इजी है। इस हेडर का कोड जो है ना, हेडर का हम क्या करेंगे,
ये जो होम डॉट पीएचपी है ना, इसको लेकर आएंगे इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स में हमें पता बॉडी पड़ी है ना, हेड पड़ा हुआ, सबसे पहले हेड पड़ा हुआ। हेड में क्या करेंगे हम, जो हमारा होम के अंदर हेड का पार्ट है ना, यहाँ से हमें बस वो देखना पड़ेगा। ये देखो हेड लिखा हुआ है। हेड के अंदर जितना भी पार्ट है ना, हमने ऐसे स्क्रॉल करना है, जहाँ पे हेड खत्म हो रहा है ना हमारा, आएगा अभी यहाँ पे हेड क्लोज। आपके लिए और भी इजी हो जाएगा ये काम। बॉडी शुरू हो गई, इसका मतलब हेड इस लाइन के एंड पे है कहीं पे। ये देखो है ना। हाँ, इतना पार्ट मैंने किया, कट किया, कट किया, और हेड की फाइल ये है, इसमें जा कर दिया पेस्ट। तो ये थोड़ा उलट पुलट आ रहा है, इसको एक बार फॉर्मेट कर लें। ये हेड की फाइल हमारी होगी रेडी। तो अब हमें क्या करना है, होम फाइल में हेड हमने उड़ाया ना, उस हेड के पहले कुछ कोड था। ये तो हमारा ऑर्डर लिखा हुआ ना इंडेक्स में, डॉक टाइप एचटीएमएल हेड, उड़ा दिया। अब क्या बचा, बॉडी। बॉडी का ये वाला पार्ट लिया, इसको किया कट, सेव किया, और इंडेक्स में गए, इस वाली बॉडी है ना, उसे कर दिया रिप्लेस। हमारा पार्ट आ गया। देखो बॉडी, हेड, और ये पहले एल एल पहले से है, और हेड का कोड हमने हेड फाइल में डाल दिया ये, और उसको इंक्लूड कर लिया, है ना। अब ये पूरी वेबसाइट पे आ रहा है हेड, और बॉडी लगा दी। अभी हेडर, यहाँ पे हमने हेडर को कॉल किया। इसका क्या फायदा होगा, होम में जाएंगे, ये हेडर का पार्ट रहेगा ना आगे, हेडर से लेके हेडर जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां तक हमें जाना पड़ेगा। इतना लंबा हेडर, हेडर कहाँ पे खत्म हो रहा है इनका, ये तो फुटर आ गया, हम गलत हो गए। हेडर कहाँ पे खत्म हो रहा है, कंट्रोल एफ कर ले। ये आ गया यहाँ तक। इसको सिंपली कट किया, इसको सेव किया, और हेडर की फाइल हमने इंडेक्स में यहाँ पे कॉल किया हेडर को, बॉडी के अंदर नीचे था ना, तो हेडर की फाइल में जाके सीधा इसको कर दिया पेस्ट। और अगर फॉर्मेट करना तो फॉर्मेट कर दिया। ये इसमें हेडर की फाइल का कोड आ गया, है ना। तो अभी देखते होम में क्या बचा है। होम में है कि जो बाकी सारे, अभी फुटर का करते हैं पहले। फुटर के नीचे ये हेड और बॉडी है हमारा, इंडेक्स फाइल में मुझे लगता है पहले से होगा, है, उड़ा दिया। बाकी बचे स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट यहाँ से लेके देखते कहाँ तक आती, जहाँ पे डिव आएगी ना, डिव वहां तक करना है। ये आगे डिव यहाँ तक, शायद ऊपर भी है, नहीं, हाँ यहाँ तक ही है लास्ट जो हमारा स्क्रिप्टें आ रही हैं। इसके बाद हमारा एचटीएमएल का कोड स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ तक। तो इनका वो कहाँ गया, बॉडी कहाँ गई, देखने वाली चीज है, बॉडी कहाँ गई। अच्छा, बॉडी हमने नीचे से उड़ा दी है, सही सही, उड़ा दी थी हमने, है ना। और इसको भी कट किया, सेव किया, और मैंने स्क्रिप्ट्स का फोल्डर यहाँ पे बना लिया अलग से, है ना। ये एड्रेस से बाहर है ना, तो इसको मैंने कॉल किया है सबसे बाद में। ये देखो फूटर के बाद में, लास्ट में था ना सबसे कोड, बॉडी से पहले। बॉडी से पहले स्क्रिप्ट की फाइल बनाई, उसमें जाके पेस्ट किया, और इसको फॉर्मेट कर, इसको फॉर्मेट नहीं करना चाहिए, ये जैसे है ना वैसे पेस्ट कर दो जहां से कॉपी किया है। ये स्क्रिप्ट की फाइल बन गई, ठीक बॉडी से पहले इसको कॉल कर लिया पहले थी, और बाकी रहा उससे पहले का कोड। अभी होम पेज में वही बचा है। इसका फुटर कहाँ पे है, फुटर, ये आ गया फुटर, खत्म हो रहा है यहाँ से। फुटर से लेके फुटर तक का कोड हम लेंगे, यहाँ पे आएगा अभी फुटर स्टार्टिंग, काफी लंबा, इतना भी बड़ा नहीं होता, हम तो लास्ट में आ गए। फुटर
ये है, ये देखो, ये है। फुटर से फुटर तक का कोड लिया, कट किया, ये हमें याद रहे इसलिए यहाँ पे एंटर मार देते हैं, इसे नीचे वाला कोड चाहिए। इसको किया हमने हम्म, सेव, और फुटर की फाइल हमने कॉल किया है यहाँ पर स्क्रिप्ट से पहले। इसे इसके नीचे हम्म, गोटू था ना, देखो ये फाइल पहले से स्ट्रक्चर सही बनी है, इसको पता है गोटू का कोड है। इसके ऊपर फुटर की फाइल है, और फुटर की फाइल में गए, ये पेस्ट किया, सेम टू सेम वैसी स्ट्रक्चर है। और अभी हमारे ओके। पास इसके बाद ये था ना गोटू स्क्रॉल का कोड। हम्म, इतना लंबा कोड तो नहीं होता वैसे, ये उलट पुलट हुआ पड़ा है। स्क्रिप्ट भी है, कोड पॉपअप मेकर, ये हमें पता कैसे चलेगा कि इतना कोड शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है। इतने कोड को ना हम बटन बटन स्मूथर, ओके, हाँ ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसके नीचे वाला गो टू टॉप का ना बाद में देखते हैं। ये गो टू टॉप का कोड है, ये वैसे मेरे पास ना यहाँ पे पड़ा हुआ है, अलग से ये पड़ा ही हुआ है गो टू टॉप का कोड, तो ये ही चलेगा, स्क्रॉल टू टॉप सेम ही होता है। तो हम अभी क्या करेंगे, इसको कर देते हैं बंद। होम के ऊपर जितना भी कोड है ना, ये जैसे हम्म, ये लिखी हुई है दो डिव, अभी हम स्टार्टिंग में जाते हैं, बाकी सारा होम पेज का कोड है ये वाला सारा ही। हम्म, तो हाँ, हम उत्तर देखते हैं होम पेज का कोड डालना कैसे। ये मैंने लिखा है, अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये जो यूआरएल है इसके आगे जैसे होम डॉट पीएचपी है ना, खाली है, हम्म, कभी होता है ना ऐसे अबाउट, अबाउट का पेज आ जाता है अबाउट अस लिखने से, है ना, हाँ हाँ। और कॉन्टैक्ट लिखने से कॉन्टैक्ट अस, अगर ये हैं तो कॉन्टैक्ट का पेज हम्म, आए, अगर नहीं है तो होम का पेज आए। तो सेम यहाँ पे ये कोड लिखा है, अगर यूआरआई में खाली है, हम्म, किसके बाद, हाँ स्लैश के बाद, इसको यूआरआई स्लैश, तो हाँ। होम वाली फाइल आई। अभी होम वाली फाइल में हम होम का कोड जो भी कॉपी बचा ना उसमें, वो सारा डालना है। हम्म, तो डालना कहाँ पे है, ये हेडर के बाद देखोगे ना, तो निशानी है कि ये दो डिविजन्स, अच्छा। इसके अंदर सारा कोड है। चाहो तो ये भी कॉपी कर दो पूरा, ये पूरा पेज ही, है ना, हम्म, ये भी चल जाएगा। मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ कि ये दो लाइनें, मतलब इसको कट कर रहा हूँ, और इंडेक्स में जाके, ये मुझे लगता है पहले से ही है इसमें। ओ, ये दो लाइनें सेम ही है, हाँ ये देखो सेम ही है। अगर ये शुरू हुई हैं दोनों, तो ये हम्म, मेरी ऑलरेडी खत्म भी हो रही है ना, यहाँ पे ये डिव, हम्म, ये डिव और ये डिव, इसका मतलब है कि होम से जैसे मैंने ऊपर दो कट की हैं, तो मुझे लास्ट से भी दो कट करनी पड़ेंगी, ये वाली स्मूदर स्मूदर यही है ना, हम्म, क्योंकि उसकी शायद, ये देखो स्मूदर, स्मूथ स्मूथ, उन्हीं की दो डिव थी हम्म, जो मैंने नीचे से उड़ा दी, अभी सब बचा है बीच वाला पार्ट। अगर खाली है तो होम पेज, तो ये जितना भी कोड है ना, इसको करो। अच्छा, होम फाइल में अंदर कॉपी। ही पेस्ट किया मैंने, होम फाइल ही है, होम फाइल ही है, सेव कर दो हाँ इसे। हाँ। तो हम्म, अभी सिंपल हम जाते हैं यहाँ पर, इसको देखें कॉल करके क्या आता है, ये देखो चल पड़ा, ऊपर खाली है। तो अभी हेडर हमारा अलग से हो चुका है, फूटर अलग से बन चुका है, हाँ। और अंदर का जो जितना भी हम्म, पार्ट है ना, ये होम फाइल में पड़ा हुआ है, सेम टू सेम डिजाइन आ रहा है, देखो स्लाइडर भी आ गया, हाँ। है ना, इजी हो गया। हम्म, हाँ। मतलब सिर्फ एक इंडेक्स फाइल है जो पूरी एचटीएमएल को कंपाइल कर रही है। हमने क्या किया है, हम्म, जो हेड का कोड था, मतलब यहाँ पे जो ये हेड होता है, इसके अंदर जितना भी कोड है हमने ऐसे करके, मतलब सेम चीज है, यहाँ से कॉपी किया, और हम्म, हेड फाइल में सारा पेश कर दिया, बस हेड टैग नहीं लगाया हमने, वो हेड टैग अच्छा। यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ था, है ना, हाँ हेड में डाल हाँ के हाँ। कॉपी कर दिया। उसके बाद हेडर का कोड था, हमने हेड के बाद बॉडी के अंदर हेडर आता है, तो हेडर का फाइल का कोड भी यहाँ पे आएगा। बॉडी, बॉडी के अंदर पहले तो ये कर लेना कि बॉडी का जो टैग है ना, ये सारा हम्म, वो पेज सोर्स में जैसे जाके मैंने कॉपी किया था ना यहाँ से,
बॉडी ढूंढनी पड़ेगी, बॉडी काफ़ी नीचे है शायद। कंट्रोल एफ चलेगा जहाँ पे BODY। नहीं, ये कोई और ही बॉडी आ गई। वन टू, इसमें बॉडी टैग कहाँ पे है, लिखना ही पड़ेगा ऐसे। ये आ गया, ये पूरी लाइन मैंने रिप्लेस की थी ना यहाँ पर, ये कॉपी करके हेडर से पहले जो है ये देखो, हेड बॉडी, और बॉडी की जगह पे रिप्लेस मार दी। बाद में हेडर का कोड, ये देखो हेडर का कोड भी आ रहा है। हेडर से हेडर तक का कोड पूरा उठाया, और हेडर फाइल, ये जो मैंने बॉडी के बाद देखो हेडर था तो वहीं पे मैंने लिखी है स्ट्रक्चर में, बॉडी के बाद हेडर, तो हेडर के अंदर हेडर का कोड पेस्ट कर दिया। अब हमें हेडर हर पेज में कॉल नहीं करना पड़ेगा, हेडर और हेड और ये फूटर का अलग अलग से कोड है, 3 फाइलों में हमारा काम बना है। ये देखो हेडर, फूटर और ये हेड, 3 फाइलें हैं। इसके अंदर जितने भी है ना बाकी ये पेजेस हैं। अगर URI खाली है तो होम कर दो, अबाउट अस है तो अबाउट अस वाला पेज उठा के ले आओ, मेन्यू है तो मेन्यू वाला, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट वाला, ब्लॉग है तो ब्लॉग वाला। अब हम अबाउट पेज बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ना। मैंने सिंपली इसको क्लोज किया। अबाउट में नहीं, ये तो हमारी है, उनके अबाउट में जाएंगे। अबाउट अस में गए, यहाँ से हमारे एरर आएगा उसमें, अबाउट अस में कुछ है नहीं अभी। ये क्या है, अबाउट पेज खुल गया, हमारे पास हेडर फुटर है। हम सिंपली इसको करेंगे व्यू सोर्स कोड, ये पूरा कॉपी कर लो। पूरा करना चाहिए वैसे, हाँ उसमें कुछ अलग चीजें हो सकती हैं इसलिए पूरा, हाँ चलो पूरा करके करते हैं। अबाउट अस का पेज ये है ना, मैंने इसमें कर दिया पेस्ट, पूरा ही कर दिया पेस्ट। इसमें हेडर फुटर सब कुछ आ चुका है, हेडर फुटर जो भी होता है सब आ गया। हमने सिंपली क्या किया, ये हेड HTML तो है, बॉडी क्लोज नहीं हो रही है इसकी। ओ ये देखो कहाँ पे क्लोज की, बॉडी उड़ा दी मैंने। और मुझे सिंपली इसमें क्या करना है, ये स्क्रिप्ट्स फोल्डर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है ना, स्क्रिप्ट्स, ये भी उड़ा दो। ये गो टू टॉप भी बना हुआ है, पॉपअप वगैरह कुछ जो आ रहा है, ये कहाँ तक है, ये भी उड़ा दो। फुटर ये देखो डिव सेम है ना, स्मूदर स्मूदर उड़ा दो। फुटर भी है, फुटर भी उड़ा दो। गया। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर टॉप पे गए, HTML हेड हुड सब कुछ है इसमें। हमें बस क्या चाहिए, इसकी SEO। ये देखो लिखा ना, ये योस्ट SEO, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इनके लिए मैंने ये रखा था कि सारा कॉपी करेंगे, यहाँ तक उड़ा दो। रखो तो सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये है ना, कैनोनिकल टैग, और यहाँ पे 2 और होते हैं, ये टाइटल डिस्क्रिप्शन शायद, ये है ना। इनको कट किया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और इसके नीचे वाले भी हमें नहीं चाहिए ना, होते हैं ना ये हेड में जो भी, उड़ा दो, सभी उड़ा दो। ये देखो बॉडी भी आ गई, बॉडी तक उड़ा दो पूरा ही। गया। हेड में से सिर्फ मैंने 4 चीजें रखी हैं। हेडर भी नहीं चाहिए, हेडर ऑलरेडी है हमारे पास। हेडर कहाँ तक चलेंगे, हेडर लंबा हेडर, गलत हो गया कुछ, ऊपर छोड़ा है कहीं पे। हेडर, ये हेडर गया है ना। और ये भी 2 ID है ना हमारे पास, ये जो 2 चीजें ये भी गई। अब इसके अंदर जो बचा है ना, ये पेज का कोड है, पेज टाइटल 2, जितना भी बचा है अबाउट का कंटेंट, नीचे से भी उड़ा दिया, ऊपर से भी उड़ा दिया। और ये हमारे पास सिर्फ बचा SEO का कोड रखा हमने, इसको कर दिया सेव। तो अभी हम चल के देखते हैं। हम जैसे अबाउट पे क्लिक करें, अबाउट अस, लोकल होस्ट कन्वर्जन, अबाउट पे गए, अबाउट अस का कोड आ गया, हाँ सारा ही आ गया, सारा आ गया। फोटोज भी आ गई उनकी, ये देखो कैदी भी आ गई।
देखिए सेम ही हालत तो नहीं हम्म। हमारा पेज। ये देखो, ये लाइव है, चटकारा हुआ है करी हाउस। लाइव सारा साइट से ही कर रहे हैं। कॉपी हो गई पूरी। और हेडर फोल्डर हमने दोबारा नहीं बनाया, हमने सिंपली क्या हम्म। किया, इंडेक्स में हेड कॉल। लगा, हेडर लगा हुआ है फाइल में, हेडर लगा हुआ फाइल में हाँ। बॉडी के अंदर, फूटर भी लगा हुआ है। हाँ। सिर्फ जब हम्म। अबाउट अस यूरल में दिखे, अबाउट अस की फाइल को लेके आ जाओ। हम्म। और वो एचटीएमएल का कोड है यहाँ पे पूरा आ गया। हाँ। हाँ। नहीं ये हमें कहीं और ले गया, शायद गलत लग गया, यूरल गलत लगा हुआ है, गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये हमें क्या करना है, हेडर में अच्छा। जाके ना, हेडर होता है जिसमें पेजेस होते हैं, ये वाले, ये देखो हमें ना लाइव अच्छा। लिंक पे लेके चला गया था। अभी हम क्या करेंगे, अ, ये काफी जगह पर होंगे, सिंपल हम लिख देंगे। मैं ना आपको एक कोड बताता हूँ, ये जैसे हेडर है ना, इसको अलग में हम्म। खोल लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। यूरल कैसे लगानी, ये बेस यूरल आ रहा है, ये बेस यूरल हम्म। आप देखोगे ना तो इंडेक्स में मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। मतलब कि मैं जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उसका नाम है कन्वर्जन, और जो सर्वर है लोकल होस्ट में कन्वर्जन पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, बेस यूरल ये है, और बेस हाँ। जो फोल्डर में चल रहा है वो ये है। ये बेस यूरल को हम अपने हेडर में इसके आगे डिफाइन कर देंगे। मतलब इस हम्म। तरीके से जो भी पेज का नाम है इसके आगे डाल देना। और जैसे एक हम ले लेते हैं, ये बेस यूरल है, सिर्फ स्लैश, उसको स्लैश चाहिए, स्लैश के आगे क्या है, तो सबसे पहला हमारा होम का लिंक, होम ये है, ये देखो इसमें सीधा ही बेस यूरल, और जो वेरिएबल होता है ना पीएचपी का, वो इसके अंदर लगता है। हम्म। ये ऐसे करके मैं लिख के दिखाता हूँ, ऐसे बंद किया, फिर इसके अंदर दो क्वेश्चन मार्क्स आ गए, फिर इक्वल टू, अभी अपना वेरिएबल आ जाएगा जो भी है, डॉलर बेस यूरल। बस पीएचपी के अंदर इतने में कोड, सारा एचटीएमएल चलता है इसमें। अच्छा। ये स्लैश हुआ तो होम आ जाएगा। अगर स्लैश के आगे जैसे इन्होंने लिखा ना अबाउट, हम हम्म। हमारा क्या है, हमारा है अबाउट अस, अबाउट अस। हम्म। और तीसरा इन्होंने ये शॉप रेंडर का लगाया, ये लगा रहने दो, वहां पे जाता जाने देते हैं। और आगे है कॉन्टेक्ट का, ये देखो हम्म। वेरिएबल डाला, एक स्लैश ज्यादा हो गई, हमारा है कॉन्टेक्ट आस। तो ये शायद और भी जगह पर इसका व्यू कार्ड भी है, कार्ड को भी कर देते हैं। वैसे कार्ड तो चलेगा नहीं इसमें, क्योंकि इन्होंने रेंडर का लगाया हुआ ना। ये देखो सारे यूरल मैंने बेस यूरल से रिप्लेस मार दिए, अच्छा। ट्विटर वगैरह भी आ गए। ये देखो, हमने सोचा एक ही जगह पर होंगे, लेकिन ये हम क्यों ना ऐसा करें, कंट्रोल एच दबाएं यहाँ पर, जहां पर ये लिखा हुआ है एच टी टी पी ये स्लैश करके, ऐसा कर दे, हाँ। ट्राई करें। सब हाँ में करिए। हो गया, सब में हो गया। हम्म। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पर अबाउट अस और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट अस, और जगह पर भी है कहीं, एक जगह यहाँ किया, एक जहाँ जगह पे यहाँ किया, बस दो जगह पे ही है। सेव किया और क्रोम में गए, रिलोड किया, लोगो उड़ा उसका। हम्म। वो तो चलो हो जाएगा सॉल्व, बाकी साइट पे कुछ भी नहीं दिख रहा। देखो पेज शुरू चेंज करने से, अभी देखते हैं अबाउट के पेज में, कन्वर्जन में अबाउट अस। ओ ये बिग, थोड़ा सा वैसे ले लो। बिगड़ गया पेज। बिगड़ गया। हाँ, ये पता क्यों बिगड़ा है, हमने अभी, हेडर सही है, फुटर सही है, जो पेज का कोड था ना ये वाला अबाउट का, इसमें भी नहीं आ रही फोटोस। ओके, ओरिजिनल में ही फोटोस मिस। अच्छा। पर हमारा लोगो उड़ा है, लोगो उड़ने का कारण यहाँ से हम वो भी ढूंढ लेंगे, कहाँ से उठा रहा है।
लोकल कन्वर्जन ये फोल्डर ऐसे। ओ मतलब कि बेस यूरल में ये नहीं पड़ा हुआ हमने, जो लगाया ना कोड बेस यूरल, वो देखो वो आ गया। तो वहां पर तो कोई अपलोड्स का फोल्डर है ही नहीं। हम्म। हमने अभी हेडर में काम किया था। ओ हमने रिप्लेस वाला ना कंट्रोल एच करके, उसके कारण हुआ ये सारा। अच्छा। तो हमें वो शायद वापस करना पड़ेगा एक बार। ये था ना। हम्म। हमें क्या करना चाहिए, जो इमेज के अंदर लगा ना सोर्स यूरल, ये नहीं करना चाहिए। ये देखो अभी रिप्लेस करने का तरीका, HREF इक्वल टू, जहां पे ये आ रहा है इसको करो कंट्रोल एच, ऊपर आ गया। हम्म। अभी हमें क्या करना है, थोड़ा इसको करते हैं बड़ा ताकि दिखे हमें। हमें करना है यहाँ पे HREF इक्वल टू, इसकी जगह पे हमारा बेस यूरल आ गया। अब करे रिप्लेस, अब वो इमेजेस रिप्लेस नहीं करेगा। हो गया सही। हम्म। इसने काफी जगह पे किया है हेडर में, शायद फिर से कोड थोड़ा बहुत खराबी होगा। रिलोड करके देखते हैं। लोगो आ गया, हेडर सही हो गया। ये नीचे के उसने भी पूरे पाथ नहीं उड़ाए, होम पेज भी उड़ा होगा हमारा, देखते हैं एक बार। होम पेज में कुछ नहीं उड़ा, सिर्फ अबाउट में उड़ा हमारा कोड। तो कोई बात नहीं। ओ ऊपर अबाउट आ रहा है इसलिए शायद हमने क्या लिखा था, अबाउट अबाउट, अस लिखा था। अबाउट अस, उसमें भी नहीं आ रहा। हम्म। तो कोई नहीं, अबाउट अस पहले हम इसको चेंज करते हैं। हमारा ना इसमें भी गलती है। कौन सी थी इंडेक्स फाइल, अबाउट अस टाइप करें तो अबाउट अस का आए। मतलब हमें जाना है हेडर में। ये देखो अबाउट अस, हम्म। एक और जगह पे होगा शायद। यहाँ पर अबाउट अस ही है। ये ठीक तो है। अबाउट अस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अभी अबाउट में हमने काम किया ना, तो ये शायद हमें दोबारा से इसका लोड करना पड़ेगा, उसके कारण हुआ है। वो तो हो जाएगा अभी देख। ये हम गए लाइव साइट पे, हम्म। ये अबाउट का पेज है, इसको किया हमने पेज सोर्स, उसका सारा। एक बार हमें ना ऐसे चेक करना पड़ता है, अबाउट उसका पेज है ना, पेस्ट किया, हम्म। सेव किया, और यहाँ पे गए लाइव में, ऊपर ना लिख के देख लेंगे। जैसे फाइल का नाम क्या था, aboutus.php। हाँ, अबाउट अस। इसको डायरेक्ट चला के देखते हैं। बिल्कुल सही कोड आ रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। फाइल अच्छा। कॉपी हो चुकी है, बस हमें अंदर से कोड उठाना है। तो चाहो तो ऐसे भी लिंक कर सकते हो, डायरेक्ट पेज को पीएचपी में लिंक करके सारे पेजेस कर दो। लेकिन इससे क्या है, कोड हैवी है, हेडर भी ज़्यादा है, फुटर भी बार बार आ रहा है, और हेडर में उसने कुछ चेंज कर दिया तो हर एक पेज में जाके ये चेंज करना पड़ेगा, है ना। अच्छा। तो हम्म। अभी हम ये, लिंक गलत लग गया, लिंक गलत लग गया, चटकारा की साइड पे पहुंच गया मैं। अच्छा होम पेज पे भी लिंक गलत लगा हुआ मेरा। हाँ अब सही है, क्योंकि मैंने हेडर कॉपी किया ना वहां से, तो उसने अपना हम्म। रिप्लेस मार दिया। अब मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक तो ये उड़ाते हैं, और ये देखो बॉडी। मैंने स्क्रिप्ट अभी नहीं उड़ा रहा, ये हम्म। वाली स्क्रिप्ट शायद इनमें से कुछ हो सकता है कि कोड एग्जिस्ट कर रहा हो। तो मैं जा रहा हूँ, स्क्रिप्ट यहाँ से शुरू हो रही ना, ये भी स्क्रिप्ट ही है। यहाँ से हम्म। इसके ऊपर हमें ये भी नहीं चाहिए, फुटर तक का कोड गया, फुटर भी नहीं हम्म। चाहिए। ये फुटर जल्दी मिल गया, गया। फुटेज, हाँ। और फुटर के ऊपर हमें ये चाहिए, सिर्फ ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ऊपर का कुछ नहीं चाहिए। और ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, के नीचे वाला भी नहीं चाहिए। यहाँ से लेकर क्यों ना हम इतना ही उड़ाएं। हम्म। हम्म, चलो एक बार ना ऐसा करते ये बाद में उड़ाते हैं, पहले जो कोड नहीं चाहिए ना उसको उड़ाते हैं।
बॉडी में। ठीक है। ये हेडर आ गया, हेडर नहीं चाहिए हमें, बॉडी भी नहीं चाहिए ना यहाँ पर, नहीं। बॉडी उड़ा दी। ये ऊपर वाला सारा स्किप का पार्ट है, ये ऊपर इससे ऊपर जो हेडर भी नहीं चाहिए हमें। हम्म। हेडर, हेडर कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे हेडर भी गया। और हेडर के बाद ये दो डिव थी जो हमने बाहर बनाई, हर पेज में है ना इसलिए इसको बाहर बना लिया, ये गई। और इसके हाँ। लास्ट में यहाँ पे हैं ये दो डिव्स, क्यों उड़ा दी हमने, उड़ा दिए शायद, मैंने इसको सेव कर दिया इतने को ही। तो अभी मान लो मैं रिलोड करता हूँ, अबाउट अस पेज में जाता हूँ, तो ये देखो कोड आ गया, सही आया एकदम, हम्म। है ना। अभी सही है। लाइव नहीं आया हमारे इसमें, एकदम पेज का पूरा कोड आ गया, जो फोटो नहीं है वो फोटो यहाँ पे भी नहीं आई। हम्म। तो अभी हमने क्या चेक करना है, ये इसको बंद करते हैं और इसमें आते हैं, जो लास्ट में कोड है स्क्रिप्ट्स वाला, नहीं इसको उड़ाने से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। फुटर के बाद जो मैंने उड़ाया, सेव किया, हम्म। मतलब बाकी जो HTML कोड है बस इसको चेक करना है, इसको उड़ाने से कोई इशू नहीं आया। गैलरी चल रही है, देख लें गैलरी कहाँ गई, या लोड ही नहीं हुई। गैलरी नहीं। नहीं वो तो होम पेज नहीं कि इसमें थी गैलरी भी, नहीं नहीं, गैलरी का कहाँ किया था आपने? वो इमेजेस थी काफी सारी इसमें जो शायद मुझे नहीं नहीं दिखी अभी, ओके थी हाँ। ना यहाँ पर कहीं पे। तो यहाँ पे एक थी हाँ। इसको कंट्रोल जेड करके सेव कर दें, मतलब जो पेज हम सेव कर रहे हैं ना उसको अगर हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये देखना पड़ेगा स्क्रिप्ट उड़ाने से कुछ उड़ तो नहीं रहा। ये देखो अभी आ गई, मतलब ये जो नीचे हाँ ये। है ना, हर पेज की अलग अलग हम्म। स्क्रिप्ट होती है, तो हमें ये स्क्रिप्ट नहीं उड़ानी, ये जैसे हैं इस पेज में रहने दो। तो अगर हो सके तो जो हमने स्क्रिप्ट यहाँ पर डाल डाली ना, ये होम पेज की थी, हो सके तो इनको भी वहां पे हम्म। रख देते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ अलग हो इसमें। हम्म। तो मैं भी यही करने वाला हूँ, इसमें कट करके जितनी भी हैं होम पेज में सबसे लास्ट में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो दो पेज हमारे बन गए, हम्म। होम पेज पूरा चल रहा है, अबाउट पेज पूरा चल रहा है विद ये भी चल गैलरी। रहा है। तो अब तीसरे पेज में आते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में। कॉन्टैक्ट पेज आपके सामने मैं फिर से बना रहा हूँ, इसको किया हम्म। बंद, लाइव साइट जो है उसके कॉन्टैक्ट पेज में आए हम, है ना। सिंपल क्या किया है, पेज हम्म। सोर्स में गए, पूरा कोड कॉपी किया, हमारा ठीक जो है। कॉन्टैक्ट अस का पेज है उसको रिप्लेस मार दिया। हमें हम्म। ये दो लाइनें नहीं चाहिए नीचे से, हम्म। स्क्रिप्ट चाहिए सभी। जहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म होती है ना, मतलब ये देखो यहाँ से हम उड़ाना शुरू करेंगे, ये नहीं चाहिए फुटर, फुटर ये फुटर आ गया यहाँ तक, दो डिब भी उड़ रही है स्मूथ वाली, सब में अलग अलग होती है, इसमें स्मूथ है ना, कुछ और भी हो सकती है, चाहे अब ना भी उड़ाओ तब भी सही, मैंने उड़ाई इसलिए क्योंकि हर पेज में है ये। हम्म। फुटर 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 भी गया, बाकी ऊपर वाला पेज जो है हम्म। ये कोड है जो पेज का है ना, ये वाला, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं, टॉप पे जा चलते हैं। हमें चाहिए ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड गया, हम्म। ये भी नहीं उड़ाया हमने। सीधा आते हैं जहाँ पे बॉडी लिखा होगा, बॉडी ये लिखा, बॉडी नहीं चाहिए हमें, हेडर भी नहीं चाहिए, हम्म। हेडर कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये गया। और इसके बाद हाँ। ये दो डिव, ये भी नहीं चाहिए हमें, कई, बाकी ठीक। सारा पेज कोड जो है इस अबाउट पेज का है, हमें कुछ भी नहीं छेड़ना। कॉन्टैक्टस रेडी, अब जाके देखते हैं कॉन्टैक्टस में, हम्म। चलें कॉन्टैक्टस में। ये क्या हो गया, यहाँ लोड नहीं हुआ, ये क्या हो गया इसको,
उनका देखिए कैसे नहीं बना, कुछ गड़बड़ आई, हमने कुछ एक्स्ट्रा उड़ा दिया इसमें शायद। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट अस डॉट पीएचपी फाइल हमने देखी नहीं ना ऐसे करके कि चल भी रही है, नहीं ओ कोई फाइल ही नहीं है। कॉन्टैक्ट अस डॉट पीएचपी, ये देखो इसमें सही है, फाइल में कोड है, मतलब हमारे इंक्लूड जो किया है उसमें गड़बड़ है, एचटीएमएल कोड तो सही है बिल्कुल, तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे भी चल रही, फिर हमारा गलत कैसे हो गया। ओ मैम ये पता क्या हुआ है, ये देखना, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, ऊपर देखना कॉन्टैक्टस है ना, ये जा रहा है कॉन्टैक्ट पे, यूरो का गड़बड़ था, हमें ये ना अभी हेडर में जाके रिप्लेस मारना, बन गया ना 2-3 स्टेप में पेज पूरा। बस यही था कोड और कुछ नहीं। यहाँ पर कॉन्टैक्टस सही है, ये कहीं ना कहीं पे गलत लिखा हुआ हमने, देखते हैं कहाँ ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ से कॉन्टैक्ट लिखा, बस तो हमारा पेज रेडी है, फिर इजी है ना, इजी बन गया और कुछ स्टेप में ही बन गया पूरा पेज कन्वर्ट हो। हाँ अभी ये ब्लॉक का अगर है तो ये भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा लाइव साइट पे, ब्लॉक का पेज, ये ऐसे ब्लॉक्स हैं इसके, इसको बनाए, हाँ बना लो ब्लॉक। इसका पहले हम ना इंडेक्स में जाके देखते हैं, हमने डिफाइन किया, हमने लिखा है ब्लॉक्स एस से, तो जो हेडर में तो है नहीं, फुटर में देखते हैं, ब्लॉक कंट्रोल एफ करते हैं सबसे पहले इसको फॉर्मेट ही करते हैं ना, बहुत ऐसे लिखा हुआ, ओ यूरल चेंज करने पड़ेंगे, ये देखो ये जो हमने हेडर में किए थे ए टैग्स, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल एच आर एफ इक्वल टू ये लेना पड़ेगा ऐसे इसके साथ। तो हम चलते हैं फुटर में, वो पहले से लिखा हुआ ऊपर कंट्रोल एच हमने बंद नहीं ना किया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर आपने ये गलत है, तो कर देते हैं ऐसे, सही कर दिया उसने रिप्लेस अपने आप ही, है ना। हाँ। इस लिंक की जगह पे इस लिंक की जगह पे ये वेरिएबल डाल दिया बस, तो सारा सही कर दिया उसने, और ब्लॉक की जगह पे ब्लॉक्स है, तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम अपने इंडेक्स में जाके ब्लॉक्स की जगह पे ब्लॉग ही कर दें, ये भी सही है ना। ऐसे कर देते हैं, हाँ। तो हम ब्लॉक्स का पेज बनाने लगे हैं, इतना लंबा पेज जो है ये बनाने लगे हैं 5 मिनट में। ये तो हाँ। मैंने इसको क्लोज किया, अभी ब्लॉक का पेज खोल के इसको किया व्यू सोर्स, कंट्रोल ए कॉपी, फिर चाहे बंद कर दो। अभी हम जाते हैं ब्लॉक्स का पेज, ये बड़ा हुआ, कंट्रोल ए वी, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए हमें, और इसके बाद देखना है डिव कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगी। अब हमें ये डिव नहीं चाहिए, स्मूदर भी नहीं चाहिए, फुटर भी नहीं चाहिए, मतलब नीचे वाले पार्ट जो होते हैं ये यहाँ तक गए, इसके ऊपर वो नहीं है जो उसमें थे, है ना, 2 डिव्स उड़ा दिया हमने। हाँ मतलब फुटर से लेके उसके नीचे वाला सारा पार्ट उड़ा के हमने रखी सिर्फ स्क्रिप्ट्स, जावा स्क्रिप्ट्स उस पेज की, सारा उड़ाने के बाद हम गए टॉप में जाने के बाद हमने रखा है टाइटल और डिस्क्रिप्शन से पहले जितना कोड है उड़ा दो, बाकी रखा है, और सीधा आते हैं बॉडी ढूंढते हैं, यहाँ से बॉडी टैग, ये आ गया, बॉडी टैग उड़ा दो, मतलब हेड से नीचे और हेडर तक का जितना भी कोड है उसको ये लिखा हुआ उड़ा दो, और ये 2 जो डिव्स थी ये भी उड़ा दो, बाकी पेज इसका कोड इसका है, है ना। अभी हम अपने इसमें जाते हैं, रीलोड मारते हैं इसको, और नीचे से ब्लॉक्स पेज में जाके देखते हैं, बना ब्लॉक आ गया, ये देखो सेम टू सेम पेज पूरा कोड बस ये नहीं, सारे पेजेस आ गए, हाँ बस ये नहीं चलेगा इसका 2 2 3
ये नहीं चलेगा। वो अच्छा पेज टू कॉपी करना पड़ेगा वहां से, पेज 2 3 4। ओके। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये जो होता है ना पीएचपी लैंग्वेज, इसको बिना पेज बनाए सारा ले आएगी। मतलब ये जो है ना, इसको एरेस में कन्वर्ट करके डाल देंगे। वो सारा आ जाएगा अच्छा। उसमें। मतलब एचटीएमएल का हम्म पेज इसमें बनाना इतना इजी हो गया। बहुत चटकारा ज्यादा। चटकारा की साइड बन गई पूरी, बन गई हाँ। सिर्फ ब्लॉक्स को छोड़ छोड़ के। हाँ ब्लॉग्स का। ये एक आइकन नहीं आया, आइकन का कुछ देखते हैं। ओ अच्छा इसका बटन था। यहाँ पे ना हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने इमेज इस फोल्डर में ना ये पहले से रखे हुए एरो एरो, ये डाउनलोड करके रखे हुए बार्स। इसका नाम है बार्स डॉट पी। हम्म तो हम क्या करेंगे, अपने जाएंगे, ये होती है शायद हेडर में। ये कहाँ पे होगी अभी, ये है टॉगल बटन। हम्म, तो इसके लिए मैंने ना पहले से ही कोड बना के रखा हुआ है इसमें। देखना इसका जो, इसमें ज़्यादा फाइलें बनी ना, हम मैंने तो कम में बता दिया। हेडर कहाँ गया, ये है। इमेज, हाँ, क्या नाम था, बार्स डॉट पी। पी। ये लगी हुई इमेज बार्स डॉट पी। मतलब सिर्फ इमेज लगाई हुई है, उसको रिप्लेस मार के। और ये मतलब इमेजेस के अंदर जो फाइल पड़ी है बार्स डॉट पी, उसकी विड्थ रखी 50 px बस। इतना कोड हमने उसकी जगह पे जो यहाँ पे फा बार्स लिखा हुआ है, शायद हम्म शायद यही है। हम पहले इसके साथ एक पेज करके देख लेते हैं सही जगह पे है या नहीं। अगर आ गया तो उसे ओके। उड़ा देंगे। नहीं, नहीं आया ना, तो ये देखते हैं कि ये है कहाँ पे। बटन, ये नाम है इसका, बटन स्क्वेयर बीटीएन साइड मेन्यू इन्फो, इसकी जगह पे। तो ये हमें मतलब गलत जगह पे लगा हमारा, ये उड़ा देते हैं। हम्म क्या नाम था, भूल गया अभी इसका नाम ही। बार्स डॉट। वो मैं इसलिए, चलो ये ऊपर था। मिल गया, ये है ना। नहीं ये, इसके हम ऐसा इसके करते हैं, ऊपर भी था। हम ऐसा करते हैं, ये जो बटन का कोड है ना, इसको ऐसे ही करते हैं। ओ, ये क्लास जो है स्क्वेयर, इसको करते हैं यहाँ पे कंट्रोल एफ, सर्च किया, ये हम्म लास्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा। एक ही जगह पे है फा बार्स। और हमें कितना उड़ाना है ये देखना पड़ेगा। ये बटन है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, उसके बाद एक और बटन है, हमें ये उड़ाना है। तो इसकी जगह पे ये इमेज कोड हम्म यहाँ तक शायद। हाँ ये पूरा। हाँ इसकी जगह लगा के, इसमें कुछ है तो नहीं। हाँ यहाँ पेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। बार्स तो आई नहीं, ये हमारा वो बटन आ गया। अच्छा। और इसमें नहीं, दो बटन है ये देखो, एक ये है और एक ये है। तो अच्छा शायद ये। इन्होंने यहाँ पे नहीं करना, ये टॉगल बटन आ रहा है, ये नन है। अगर हम स्क्वायर बटन फा बार्स, मतलब यहाँ पे बार्स नहीं आ रही, इसकी जगह पे एक ये हो गया और इसकी जगह पे एक ये हो गया, दो जगह पे। मतलब सिंपली इसको अपने बटन से रिप्लेस मार दो, ये हो गया। हम्म ये चल भी रहा है अभी, सिर्फ फा फा की जगह पे इमेज लगा दी और वो चल पड़ा। और आप देखोगे साइट जैसे वो रिस्पॉन्सिव है ना, सेम वैसे ही चली है पूरी, वैसे ही रिस्पॉन्सिव हाँ। पूरी साइट।
मतलब रिस्पॉन्सिव भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना हमने। HTML का हम्म कोड कॉपी किया और जो एक्स्ट्रा कोड था हेडर का फुटर का उसके नीचे का सब उड़ा दिया। वो हटा दिया एक्स्ट्रा वाला। हाँ, और अभी इसमें एक और खास चीज बताऊं। आप ऐसे करने से क्या हम्म होता है, हमारी जो एसईओ होती है ना उड़ जाती है। तो उसको कंटिन्यू, अच्छा। तो कंटिन्यू रखने के लिए वो भी कॉपी हो जाएगी पूरी। हेड हेड आ रहा है, हेड। हेड में हमने हम्म अभी जो फोल्डर है ना, मैं आपको मतलब बड़ा इजी है। अभी यूआरआई वाला कोड लिखा था हमने, ये हाँ। हम्म इस कोड को लेके हम सारा उसमें बना लेंगे। मैं एक ही करता हूँ ये। आ, अपने इसमें आते हैं हेड में, मतलब कहीं पे भी रख सकते हैं। मेटा टैग्स, जी टैग्स के बाद में आता है ना कि पहले आते हैं मेटा? नहीं, ये आ रही है शायद, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और ये यहाँ पे। हम्म ओ, गलत गलत हो गया ये मैंने। ये पीएचपी का टैग नहीं लिखे ना, पीएचपी। अब यहाँ पे ये कर दिया पेस्ट, ये 2 बार हो गया ऐसे। अब इसमें क्या करूँगा, मुझे चाहिए सिर्फ टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन और ये वाला शायद टाइटल डिस्क्रिप्शन, है ना, यही होते हैं ना दो। हाँ। तो मैं इन दोनों को उठा टाइटल। के सबसे पहले ले जाता हूँ यहाँ पर नीचे, ताकि मुझे टाइटल डिस्क्रिप्शन 4 हो गए। कैनोनिकल्स भी चाहिए होते हैं शायद। कैनोनिकल हाँ। तो इन चारों को उठा के ना मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट। अगर यूआरआई में कुछ नहीं है तो ये ऐसे ही करना होता है, ओके। ताकि पीएचपी में एचटीएमएल का कोड लिख सकें। ये देखो, है ना, अच्छा। मतलब पीएचपी ओके। खत्म फिर पीएचपी स्टार्ट। तो इसके बीच में आता है एचटीएमएल का एस कोड। कोड। ये ओके। इस पेज का आ गया, हम्म जो क्या कहते हैं होम पेज का। अभी दूसरा बनाए, दूसरा कैसे बनेगा, ये सेम चीज ऊपर को कॉपी की हम्म मैंने। अगर इसमें अबाउट अस है तो पहले तो हम्म ब्रैकेट बंद होगी, फिर एचटीएमएल लिखने के लिए ऐसे बंद हो गया, स्टार्ट करने हम्म के लिए ऐसे स्पेस। इसके अंदर अभी अबाउट अस में हमने रखे थे ना ऊपर मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो भी काम आएंगे हमारे 4। ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब हमारा आएगा यहाँ। ये तो चीजें ना, डिस्क्रिप्शन हाँ टाइटल। इनको कट करके यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। 5 चीजें आ गई। अब इनको कट करके लेके जाता हूँ मैं हेड में। ये आ गया। अगर यूआरआई में अबाउट अस है तो ये चारों आए। हम्म दूसरे पेज की भी हमारी आएगी। अभी तीसरा पेज बचा है, वो कौन सा था, वो एक ही पेज है शायद, कॉन्टैक्ट का, है ना। मैंने ऐसे किया, इफ कॉपी की, ब्रैकेट की एरर है, बंद किया। अब इसमें लिखना एचटीएमएल, क्लोज किया पीएचपी, फिर ओपन किया, स्पेस दिया, तो इसमें एचटीएमएल लिख, अब लिख सकते हैं हम। अब जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज में। इसके भी टॉप पे हमने डिलीट नहीं किया था, टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये नीचे भी हैं दो। हम्म इनको ऐसे करके कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ से कट करके ले गया हेड में। अभी देखते हैं इनकी एसईओ भी आ जाएगी यहाँ पर पूरी की पूरी। आ गई। हम्म अबाउट में जाते हैं, लोकल पे है अभी, अबाउट पे क्लिक नहीं हुआ। अच्छा, क्लिक ही नहीं किया मैंने। हो गया। अबाउट की एसईओ भी आ गई, ये लो। हाँ हो मतलब गया। हमें देख लो, लिखा नहीं है कुछ भी, कॉपी किया वहां से, बुरा बुरा ही आ गया। ये देखो, अभी यहाँ जाते हैं, हम्म इसकी नहीं आई ये क्या चक्कर हुआ। हेड में आनी है ना, हेड में मेटा टाइटल, शायद कुछ गलत कर गए कॉन्टेक्ट का। ओ, हमने पता क्या किया है हेड में, ये देखो,
मिस्टेक। अच्छा। कॉन्टेक्ट अस नहीं लिखा। बस इतना सा कोड देखो, इफ एल्स का पूरे पेज में सारा कुछ काम करी जा रहा है। आ गई, उसकी भी एसईओ आ गई। आगे। बस यही होता है ना, ऐसे एक पेज कॉपी किया हो सारा पेज हो गया। हम्म। बस ये सारा कमाल है इसका, ये कोड जो लिखा मैंने, ये ये कोड। कोड। हाँ, मतलब ये आपने लिखना नहीं है, ये फाइल है पूरी, इतनी सी फाइल है बस, इतनी सी। हम्म। इसमें क्या किया हुआ है, ये कोड तो पहले से लिखा लिखा है कि अगर पेज चेंज हो, पेज का वेरिएबल आए, ये तो मतलब हम्म। चाहे ये भी ना लिखो, बस ये वाला कोड, ये 4 लाइनों का कोड, 4-5 लाइनों का कोड। बेस यूआरएल क्या है, हम्म। जहाँ पे साइट चल रही है, लोकल होस्ट कन्वर्ट, उसके अंदर कन्वर्जन फोल्डर है। ये कैसे डिफाइन किया मैंने, ऐसे। ये लोकल होस्ट है, जैम को लोकल होस्ट बोलते हैं, एस टी डॉक्स फोल्डर हम्म। को। उसके अंदर कन्वर्जन फोल्डर ना, हम्म। उसके अंदर सारी फाइलें पड़ी हैं, ये वाली, ओके। है ना। हाँ। और ये बेस जो होता है, बेस है कि कन्वर्जन फोल्डर में सारा काम करना है ये। और हम्म। कन्वर्जन फोल्डर के बाद ये जो आ रहा है, इसके बाद जो स्लैश आ रही है, यूआरआई, यूआरआई जो है ना, ये इसको डिटेक्ट करे कि हम्म। इसके बाद क्या आ रहा है। मतलब अगर खाली है तो होम पेज का जो एचटीएमएल कोड है वो उठाए, होम डॉट पीएच की, मतलब है कि होम पेज का एचटीएमएल कोड, हाँ। है ना, क्योंकि होम के अंदर कुछ है ही नहीं, एचटीएमएल का कोड है सारा। हम्म। ये देखो, सारा एचटीएमएल हमने उससे कॉपी किया है। और इसमें बॉडी के ऊपर सा, ऊपर वाला और फुटर के नीचे वाला सारा उड़ा दिया, हेडर भी, फुटर फुटर भी, और हेड भी, सब कुछ उड़ा दिया। हमने रखा क्या है, हम्म। पेज का एचटीएमएल कोड, और नीचे जो स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी ये, क्योंकि इनसे स्क्रिप्ट। पता नहीं कुछ ना कुछ लगा हो, गैलरी लगी हो, तो वो चलती है। बस हम्म। ये करके यहाँ पे कॉल कर दिया बस। अगर यूआरआई में अबाउट हाँ। अस है तो अबाउट अस की फाइल आ जाए, मेन्यू है तो मेन्यू की फाइल आ जाए, कॉन्टैक्ट अस है, कॉन्टैक्ट अस की, ब्लॉग है तो ब्लॉग की फाइल आ जाए, और उसके बाद फूटर कॉल कर हम्म। लिया। तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं हम्म। स्क्रिप्ट, वैसे जो है ना, ये नहीं चाहिए अभी। नहीं। खत्म ही हो गया कोड, ये भी नहीं चाहिए, ग्रीन लाइन। हम्म। मतलब एक एचटीएमएल की फाइल को हम डायनामिक कैसे करते हैं, ये तरीका हाँ। है ना। इसमें बहुत कोड लिखते थे ना हम। बहुत ज्यादा। आप चाहे मैम ये भी ना वहां से उड़ाओ, ये दो मैंने उड़ाए थे ना, ये नीचे से, ये दो, हम्म। चाहे ये हम्म। भी ना उड़ाओ तब भी चलेगी। ये मैंने इसलिए उड़ाई क्योंकि अच्छा। ये ना हर एक पेज में कॉल हो रहे हैं अलग अलग, तो हम्म। इसलिए मैंने उड़ाए थे। तो हम्म। यही सेम कोड देखोगे ना, इफ यू आर आई को खाली या अबाउट अस, यही सेम पेज मैंने हेड में कोड हेड में लिखा है एसईओ के लिए। अगर खाली है तो उसमें हाँ। गूगल को ये वाली एसईओ दिखे, अगर अबाउट अस है तो ये वाली दिखे। हाँ। ये इजी वे में हमने कन्वर्ट किया इस देखो पूरी साइट। हम्म। सही है। हाँ, सही है बहुत। इजीली। अब देखना करके मैं आपको ना इंडेक्स का जो ये कोड है ना, ये दे दूंगा। बस इतने कोड हाँ। में आपने जाके अपनी फाइलों का नाम जो है ना, इनमें इनमें कोड ही डालना बस, और ये बॉडी चेंज करनी है, और फाइल का नाम चेंज चेंज करना, जो भी आप फाइल यहाँ पे बनाओगे। बस हम्म। डॉट एचटीएमएल को डॉट पीएचपी किया है, हम्म। और बॉडी का तो आपको एक ही फाइल में मिल जाएगा सारा कोड, ये पूरा लाइन ही। हाँ। और बहुत। हेड में जो यहाँ से हेड टैग आता है ना, ये वाला, ये पूरा कॉपी करना है हेड के अंदर, ओके। ऐसे। हम्म। सारी सी ओके। स्क्रिप्ट वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। हम्म। ठीक है सही है, तो। एक्साइट हो गई और भी कन्वर्ट आपकी। हाँ, हाँ।